हज़रत मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से निहायत अदब से गुजारिश है कि जहाँ से चाहे वहीं से माइक पर बोल सकते। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी हैं। आपने मौलाना अफज़ालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम की बसीरत अफरोज़ भी तक़रीर समाअत फरमा चुके हैं। वक्त हो चुका है, लेकिन कहावत मशहूर है कि लहू लगा के शहीदों में नाम कर लें। तो आपके गोशे गुजार बस एक हदीस और उसका तर्जमा अर्ज़ करना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो से मुलादा फरमाए। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। क़ील या रसूलल्लाह वमा जिलाउहा। क़ाल अलैहिस्सलाम कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल क़ुरान। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, गुनाह करने की वजह से दिल गुनाह आलूद होता है, जंग आलूद होता है। जिस तरह पानी पड़ने से लोहा जंग आलूद होता है, इसी तरह गुनाह करने से इंसान का दिल गुनाह आलूद होता है। तो साहबा ने पूछा वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह। बहुत गौर से सुने की हदीस सुनाऊंगा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, जो आपके लिए जिंदगी भर के लिए मुफीद है। हुजूर ने फरमाया कि पानी पड़ने से जिस तरह लोहा जंग आलूद होता है, इसी तरह गुनाह करने से दिल गुनाह आलूद होता है। दुनिया में जंग आलूद हो जाए, छुरी हो जाए, चापड़ हो जाए, कुछ हो जाए तो सैकल करवा करके उसके जंग को दूर कर दिया जाता है। लेकिन जो दिल है, इस दिल का जंग, दिल का गुनाह कैसे दूर होगा? साहबा ने पूछा मा जिलाउहा या रसूलल्लाह, मेरे आका हमें बताएं कि हम दिल के गुनाह को कैसे धोएं, कैसे साफ करें। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नुस्खे बताए। नंबर 1, कसरत ज़िक्रिल मौत। मुसलमानों, अपनी मौत को ज्यादा ज्यादा याद किया करो। कब्रिस्तान जाया करो, मोहल्ले के लोग मर जाएं, अजीज अकारीब मरें, उनके जनाजे में कब्रिस्तान जाओ और अपनी मौत को याद करो। और देखो कि तुम्हारी तरह न जाने कितने माई के लाल इस कब्रिस्तान के अंदर मदफून है। जोश मलिहाबादी ने एक रुबाई कही थी, अब बहुत गौर व फिक्र वाला शेर है कि जा गोरे गरीबा पे नजर डाल बइबरत। गोरे गरीबा कब्रिस्तान को कहते हैं। जा गोरे गरीबा पे नजर डाल बइबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। और इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ कहाँ है वो तेरी शान हुकूमत। कल तुझ में भरा था जो गुरूर, आज कहाँ है? ऐ कास ऐ सरबोल, तेरा ताज कहाँ है? जब कब्रिस्तान जाओगे तो अमीर गरीब, करोड़पति अरबपति, बड़े छोटे, सबकी कब्रें नजर आएंगी आपको। अपनी मौत का एहसास होगा। दिल का जंग दूर करने के लिए रसूल ने दो नुस्खे बताए। एक नुस्खा अपनी मौत को याद करो, और दूसरा नुस्खा फरमाया व तिलावतिल कुरान। कुरान की तिलावत किया करो। सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात के वक्त जब मौका मिले कुरान करीम पढ़ा करो। अल्लाह उसके ज़रिए से दिलों की गंदगी को दूर कर देता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मदरसा इमदादुल उलूम को, कि जिसका फल आपने भी देखा है, इस मदरसे के तैयार करदा ये अफराद 1 दर्जन बच्चे हैं जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मदरसे के बानी जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकबर सल्लल्लाहु की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनकी कोशिशों कबूल फरमाए, और मदरसा इमदादुल उलूम को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और आम मुअज़्ज़म नगर वालों से गुजारिश है कि ये जो बहार नज़र आ रही है, जो देख रहे हैं आप, ये आप हजरात की मोहब्बतों का नतीजा और समरा है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात मदरसा इमदादुल उलूम को
हर मौके पर सहारा दे करके और परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि इदारा अपने फैज़ को और आम कर सके और इल्म दीन की नशर इशात हो। अल्लाह मेरे कहने को आपके सुनने को कबूल फरमाए और इस इदारे को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।